Morning student, today this is science of class 7th and today we are going to continue this laboratory thermometer chapter 4 and let's start with what laboratory thermometer. तो what do you need to measure temperature? तो हमको क्या चाहिए होता है टेम्परेचर मेजर करने के लिए? थिंक ऑफ एवरीथिंग दैट इन्वॉल्व्स मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इन एवरीडे लाइफ. तो हर चीज़ का सोचें जो कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में टेम्परेचर के मेजरमेंट के लिए काम आता है. ड्यूरिंग फीवर द बॉडीज टेम्परेचर इज़ हायर देन नॉर्मल एंड अ थर्मोमीटर कैन एक्यूरेटली मेजर द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी. तो क्या है कि फीवर के दौरान जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है नॉर्मल से, और थर्मोमीटर क्या करता है, एक्यूरेटली मेजर कर सकता है बॉडी के टेम्परेचर को. अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर हैज़ टू स्टैंडर्ड मार्किंग्स. तो जो एक लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है उसकी दो स्टैंडर्ड मार्किंग्स होती हैं. द लोअर मार्किंग इज़ 0 डिग्री सेल्सियस. तो जो लोअर मार्किंग होती है वो 0 डिग्री सेल्सियस होती है. द टेम्परेचर एट विच वाटर फ्रीजेज, और वो वाला, और 0 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होता है ये तो वो टेम्परेचर होता है जिसमें पानी जम जाता है. दी अपर मार्किंग इज़ 100 डिग्री सेल्सियस इज़ द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर. और जो ऊपर की मार्किंग होती है वो 100 डिग्री सेल्सियस की होती है जो कि बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर होता है. डिस्टेंस बिटवीन दीज टू मार्क्स इज़ डिवाइडेड इन 200 इक्वल डिवीजन्स. तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच का, उसमें क्या होता है कि वो 100 इक्वल डिवीजन्स में डिवाइड होता है. ईच डिवीज़न इज़ कॉल्ड 1 डिग्री सेल्सियस, और हर डिवीज़न 1 डिग्री सेल्सियस के नाम से जानी जाती है. For convenience, laboratory thermometer are marked 10 degree below the lower and 10 degree above the upper marking. तो क्या होता है कि कन्वीनियंस के लिए जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होते हैं उनके 10 डिग्री बिलो और 10 डिग्री बिलो लोअर मार्किंग, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री नीचे और 100 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री ऊपर तक का डिवीज़न रहता है. लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज़ -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस. तो -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है. कैन नॉट मेजर द टेम्परेचर ऑफ कैंडल फ्लेम, लेकिन वो कैंडल फ्लेम का टेम्परेचर नहीं मेजर कर सकता बिकॉज द टेम्परेचर ऑफ कैंडल फ्लेम इज़ मोर देन 300 डिग्री सेल्सियस. क्योंकि जो टेम्परेचर होता है कैंडल फ्लेम यानी कि मोमबत्ती की लौ का वो 300 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का होता है, और इसमें -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक की ही मार्किंग्स प्रेजेंट होती हैं. ठीक है, अब आगे. साइंटिस्ट समटाइम यूज अनदर मीट्रिक टेम्परेचर स्केल, द केल्विन स्केल. ऑन दिस स्केल टेम्परेचर आर मेजर्ड इन यूनिट कॉल्ड केल्विन. तो क्या होता है कि साइंटिस्ट कभी कभी दूसरा मीट्रिक टेम्परेचर स्केल का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम केल्विन स्केल कहते हैं. ठीक है, इस स्केल में टेम्परेचर जो मेजर करते हैं हम वो किस यूनिट में मेजर किया जाता है, केल्विन की यूनिट में, जिसको हम कैपिटल के से डिनोट करते हैं. ठीक है. टू कन्वर्ट सेल्सियस डिग्रीज टू केल्विन डिग्रीज यू सिंपली एड 273 टू सेल्सियस टेम्परेचर. तो अगर हमको सेल्सियस डिग्री को केल्विन डिग्रीज में कन्वर्ट करना है तो हमें सिर्फ 273 ऐड करना पड़ेगा, किसमें, सेल्सियस टेम्परेचर में. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, इफ द ऑन द केल्विन स्केल वाटर फ्रीजेज एट 273 डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन, सॉरी. ठीक है. तो केल्विन स्केल की जैसे हमारा डिग्री सेल्सियस में क्या होता था कि 0 डिग्री सेल्सियस में वाटर फ्रीज हो जाता है. ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है. तो केल्विन में 273 के में, ठीक है, 273 केल्विन डिग्री केल्विन में, क्योंकि तो कितनी डिग्री हुआ, 273 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 एंड बॉइल्स एट 373 के केल्विन. और बॉयल कब होता है पानी केल्विन स्केल में, 373 केल्विन में. तो यानी कि 273 प्लस 100, तो 100 डिग्री सेल्सियस में पानी क्या होने लगता है, बॉयल होने लगता है. इसलिए 373 केल्विन है. द केल्विन स्केल इज़ यूजफुल पार्टली बिकॉज इट्स लोएस्ट वैल्यू इज़ 0 केल्विन. तो जो केल्विन स्केल है वो इसलिए भी यूज़ होता है क्योंकि उसकी जो लोएस्ट वैल्यू है वो 0 केल्विन है, विच इज़ इक्वल्स टू -273 डिग्री सेल्सियस, और जो कि बराबर होती है -273 डिग्री सेल्सियस के. इज़ एक्चुअली द लोएस्ट टेम्परेचर दैट एनीथिंग कैन रीच. और ये सबसे लोएस्ट टेम्परेचर होता है -273 डिग्री सेल्सियस, जहाँ कहीं भी कोई भी ऐसा टेम्परेचर जहाँ -273 डिग्री सेल्सियस तक ही सिर्फ रीच कर सकता है, उससे नीचे नहीं जाएगा. अगर जाएगा तो वहाँ से रुक जाएगा उससे आगे. दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो, और इस टेम्परेचर को हम कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो. अ कंपैरेटिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल्सियस एंड केल्विन टेम्परेचर स्केल इज गिवन इन फिगर 4.6. इसको देखिए, ये दोनों में रिप्रेजेंटेशन है ये. ठीक है, ये सेल्सियस स्केल है और ये केल्विन स्केल है, दोनों को देख लीजिए.
A clinical thermometer is used to measure the temperature of human body. It can measure only a short range of temperature from 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। तो क्या है कि क्लिनिकल थर्मोमीटर जो होता है वो इस्तेमाल होता है क्या मेजर करने के लिए, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए, और इट कैन मेजर ओनली अ शॉर्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर फॉर्म। और वो कब मेजर होता है, ओनली अ शॉर्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर फॉर्म। इट कैन मेजर ओनली अ शॉर्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर फॉर्म। तो उसको हम मेजर कर सकते हैं शॉर्ट रेट में टेम्परेचर फॉर्म के, जैसे कि 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। इट इज़ ग्रेजुएटेड अकॉर्डिंगली बिकॉज द टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी डज नॉट वेराई बियॉन्ड दीज लिमिट्स। तो क्या है कि ये उसी तरह चलता रहता है, क्योंकि जो टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है वो इसके आगे नहीं जाता है, ठीक है। अब हम सिखा देते हैं कन्वर्जन ऑफ सेल्सियस डिग्री टू फ़ारेनहाइट कैसे करते हैं। देखिए, तो फ़ारेनहाइट डिग्री इज इक्वल टू सेल्सियस डिग्री इंटू 9.5 प्लस 35। ये याद रखना हमेशा, ये रूल है कि जब फ़ारेनहाइट डिग्री निकालनी है हमको तो सेल्सियस डिग्री इंटू 9.5 प्लस 32। तो जैसे 37 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, तो 37 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट पे चेंज करना है। तो 37 सेल्सियस डिग्री कितनी है, 37 इंटू 9.5 प्लस 32, ठीक है। तो 9.5 प्लस 32 के हिसाब से 5 को इससे काट दो, ठीक है। तो 5 7 ज़ा 35, 7.4 आएगा। 7.4 इंटू 9 प्लस 32, तो 66.6 प्लस 32 98.6 फ़ारेनहाइट डिग्री, ठीक है। अब कन्वर्शन ऑफ फ़ारेनहाइट डिग्री टू सेल्सियस उल्टा, जस्ट इसका क्या होगा, तो सेल्सियस डिग्री इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32 इंटू 5/9, जस्ट उल्टा, ठीक है। तो जैसे 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो 98.6 माइनस 32 इंटू 5.9, तो 66.6 इंटू 5/9। तो इसको काट लो, 7.4 बचेगा। 7.4 इंटू 5 दैट इज 37 सेल्सियस डिग्री, ठीक है। सो दिस इज़ फॉर टुडे। अगर ये समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया हो तो व्हाट्सएप में मुझको बता देना, तो मैं एक तरीके से शो करके दिखा दूँ, ठीक है। थैंक यू।